नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात तो होगी उत्तर प्रदेश चुनाव की ही, लेकिन खास चर्चा के केंद्र में रहेंगे किसान। पिछला पूरा साल सुर्खियां बटोरी किसानों ने, किसान आंदोलन पर लगातार चर्चाएं हुई। 1 साल 15 दिन किसान आंदोलित रहे। आखिरकार सरकार को तीनों कृषि कानून निरस्त करने पड़े, रद्द करने पड़े और एमएसपी को प्रभावी बनाने का भरोसा भी दिया गया। तो 11 दिसंबर को, पिछले साल 11 दिसंबर को, 9 दिसंबर के सरकार के खत के बाद घर वापसी की शुरुआत भी हो गई और लगा कि सरकार ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है। कहीं ना कहीं तार उत्तर प्रदेश के चुनाव से भी जुड़ रहे थे कि तीनों कानून इसलिए वापस लिए गए कि कहीं नुकसान ना हो जाए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। और पिछले 50 दिन में ऐसा लगा कि हां, काफी हद तक डैमेज कंट्रोल बीजेपी ने कर भी लिया है। लेकिन आज एक बार फिर किसानी केंद्र में आती दिख रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज विश्वासघात दिवस मनाया। 500 से ज्यादा जिलों में प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन किस लिए? सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया कि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए। जो भरोसा दिया था, जिसके चलते घर वापसी हुई, आंदोलन वापसी हुई, वो पूरे नहीं किए गए। आज की तारीख में किन मुद्दों पर तकरार बना हुआ है? एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए कमेटी की घोषणा कर दी थी सरकार ने, लेकिन अभी तक ना तो कमेटी बनी है और ना ही कोई फॉरवर्ड मूवमेंट हुई है एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने को लेकर। ऐसा किसान नेता आरोप लगा रहे हैं। दूसरा, बिजली संशोधन विधेयक, उसमें बदलाव नहीं किए गए। प्रदूषण के चलते, पराली जलाने के चलते किसानों पर जो मुकदमों के प्रावधान थे और सजा दिए जाने की जो बात थी, वो प्रावधान अभी तक नहीं हटाए गए हैं, ऐसा किसान आरोप लगा रहे हैं। मुकदमे भी वापस नहीं किए गए हैं। पर यह उत्तर प्रदेश पर ज्यादा लागू होता है। हरियाणा में यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही साथ 3 अक्टूबर को जो लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंद दिया गया था, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अजय मिश्रा टेणी, जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे को मुख्य आरोपी भी बना दिया गया। लेकिन किसान अब अजय मिश्रा टेणी की बर्खास्तगी पर अड़े हुए हैं और साथ ही साथ जो 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई, उनके परिवारों को मुआवजा मिले। तो ये मांगे लेकर फिर से आंदोलन करने की शुरुआत का आगाज होता दिख रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी गूंज दिखाई दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिनों पहले, आपको ध्यान होगा, दिल्ली में ही अपने सांसद परवेश वर्मा के घर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 253 जाट नेताओं को बुलाया था, उनको समझाने के लिए, बताने के लिए कि सरकार साथ है। लेकिन क्या किसानी फिर से एक चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है? आज एक और अहम घटनाक्रम हुआ। चुनावों की घोषणा के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी प्रचार किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को वर्चुअल संबोधन किया और इसमें काफी वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों पर भी बिताया। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को फायदा हुआ है। जो बात पिछले साल लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी, एक जो सपना देखा था कि छोटा किसान बने देश की शान, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छोटे किसानों को फायदा हुआ है, हमें उनकी चिंता है, हमने काम करना शुरू कर दिया है। उसमें दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हम किसान को खुशहाल बनाकर ही दम लेंगे। और यहां पर उन्होंने कुछ सरकार के आंकड़े भी गिनवाए कि एमएसपी पर जो खरीदी की है, वो रिकॉर्ड खरीदी की है मोदी सरकार ने पिछले 7 सालों में। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास गन्ना भुगतान एक बड़ा मुद्दा है और 2017 में भी
चुनावी प्रचार की शुरुआत सहारनपुर से करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिलाया था कि 14 दिन के अंदर भुगतान हो जाएगा, वरना ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पिछले सीजन का 98% भुगतान हो चुका है। प्रधानमंत्री ने यह दावा किया, और जो मौजूदा सीजन है उसमें भी 70% भुगतान हो चुका है, और जितने का भुगतान किया गया है इतना पहले कभी नहीं किया गया। तो प्रधानमंत्री सीधे किसानों से मुखातिब थे। इससे किसानों की नाराजगी क्या कम होगी? क्योंकि 2017 ही नहीं, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इस इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, किसानों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी का साथ दिया था, बीजेपी का दामन संभाला था, थामा था, सहेजा था। तो किसानी फिर से जो सेंटर स्टेज पर आ रही है, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? और किसान आंदोलन क्या राजनीतिक भी हो रहा है? राकेश टिकैत गैर राजनीतिक होने का दम तो भर रहे हैं, लेकिन विश्वासघात दिवस के मायने क्या हैं? विश्वासघात किसने किया है? वो किसी भी पार्टी की पैरवी से तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात के लिए वो किसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। राकेश टिकैत भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन में क्या कहा। और मेरा ये पक्का विश्वास है, अब समय आ गया है, हमें छोटे किसानों की ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, और ये हमने काम शुरू कर दिया है। छोटे किसान ही हमारे ग्रामीण जीवन को बदलेंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, किसान किसके बनेंगे विश्वास पात्र? और प्रधानमंत्री के संबोधन से बदलेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फिजा। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, युवा चेहरा हैं शहजाद पूनावाला, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, केसी त्यागी प्रधान महासचिव हैं जेडीयू के, जो अहम घटक है मोदी सरकार की भी और साझा सरकार चला रहे हैं बिहार से, और केसी त्यागी खुद किसान परिवार से आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनकी जन्मस्थली है। मनोज सिंह काका भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और किसान आंदोलन के सबसे बड़े चेहरा राकेश टिकैत भी इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। लेकिन शहजाद, शुरुआत में आपसे करता हूं। किसानों की नाराजगी, लगता था कि आपने डैमेज कंट्रोल कर लिया है, लेकिन आंदोलन की फिर से शुरुआत, सुगबुगाहट सुनाई दे रही है, और वो 6 मुद्दे लेकर फिर से सड़क पर उतरते दिखाई दे रहे हैं। चिंता का सबब है? देखिए, ऐसा है कि किसान की जो भी चिंताएं थी, प्रधानमंत्री जी ने उनको एक के बाद एक एड्रेस किया है। किसान कानूनों को वापस लेने की सबसे मुख्य मांग थी, वो पूरा किया गया। एमएसपी की जो कमेटी थी उसके बारे में बात हुई। मैं आपको बता दूं, राकेश टिकैत जी जुड़ने वाले हैं। 2 जनवरी 2022 का उनका बयान है। उन्होंने पहले 5 नाम सुझाए, जिसमें चढ़ूनी जी का भी नाम और बलबीर सिंह राजेवाल जी का नाम है, और वो कमेटी के सदस्य बनेंगे, ऐसे उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। पर 2 जनवरी, क्योंकि आप ही ने घोषित किया, राकेश टिकैत सबसे बड़ा चेहरा है, उन्होंने 2 जनवरी को यह बयान दिया है कि जो किसान नेता चुनाव लड़ रहे हैं उनको इस कमेटी का, एमएसपी की उच्च स्तरीय कमेटी जिसकी सोच प्रधानमंत्री ने की, उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो अब राकेश टिकैत जी बताए कि उनके बीच में और चढ़ूनी जी और राजेवाल जी के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि वो हमारा मामला नहीं है, वो उनका मामला है। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है मेरे ख्याल से। शहजाद, आपके दिमाग में एक सेकंड कह दिया गया था, एक सेकंड शहजाद, एक थोड़ी कंफ्यूजन मेरे ख्याल से आपके जहन में है। जो ये 5 व्यक्तियों को एक जो घोषणा की थी संयुक्त किसान मोर्चा ने, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, अशोक धवले, युद्धवीर सिंह और शिव कुमार कक्का जी, ये थे वो लोग जो सरकार से बात करेंगे। ये एमएसपी की कमेटी में बैठने के लिए लोग नहीं थे। जी
नहीं, ये एमएसपी की कमेटी में बैठने वाले नाम थे, मैं आपको बता दूं, और इसीलिए मैं आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूं राकेश टिकैत जी का, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है ये। एक सेकेंड चौधरी जी, मैं आपको बता रहा हूं, आप राकेश टिकैत जी जुड़ने वाले, अगर जुड़ चुके तो पूछ लीजिएगा, मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पर। ये राकेश टिकैत जी का 2 जनवरी का बयान है। फार्मर, एक सेकेंड सर सुन लीजिए ना, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। फार्मर्स फाइटिंग पोल्स should not be part of the MSP committee, says टिकैत। उन्होंने चढ़ूनी जी और उन्होंने रजेवाल जी के विषय में शायद कहा होगा, तो उनसे पूछ लीजिए। अगर उन्होंने अच्छा, सरकार ने इसलिए अभी एमएसपी की कमेटी का गठन नहीं किया है। और अगर ये 5 नाम दिए, इनमें से 2 नामों पर, एक सेकेंड, राकेश टिकैत जी कोई दिक्कत है? हाँ, इसलिए सरकार ने अभी कमेटी के गठन का ऐलान नहीं किया। क्या कह रहे हैं? इसलिए एमएसपी की कमेटी के गठन का ऐलान नहीं हुआ है। बता दे कि उनको ये नामों पर दिक्कत है, परहेज है, नहीं है। अच्छा, इसी कंफ्यूजन के चलते सरकार ने कमेटी का गठन नहीं किया। किसान मोर्चा ने 5 नाम दिए हैं, वो, हाँ, नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, हमने जो कमिटमेंट दी पूरा हो रहा है। हमने जो कमिटमेंट दिया है मुआवजे का, स्टेट गवर्नमेंट्स को कह दिया गया है, वो भी पूरा हो रहा है। क्रिमिनल केसेस वापस लेने का अब तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग चुका है, पर वो भी पूरा हो रहा है। डिक्रिमिनलाइज पराली जलाने को करने का, वो भी पूरा हो रहा है। जहां तक एमएसपी की कमेटी है, आप अब मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल, मैं कोई सवाल हमारे किसी का पीछा नहीं छोड़ता, और पूछ लीजिएगा जो 5 नाम में से 2 नाम पर इनको दिक्कत है, तकलीफ है, क्या वो, हाँ ठीक है। राकेश टिकैत को स्क्रीन पर लाइए। राकेश टिकैत विश्वासघात दिवस मना रहे हैं, यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ताल ठोक रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी अधिकार देने के लिए आप ही के लोग बीच में अड़ंगा बन जाते हैं। बलबीर राजेवाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी चुनाव लड़ने लगे, वो कैसे बनाए कमेटी? बिजली संशोधन विधेयक पर काम हो रहा है, पराली में सजा ना मिले काम हो रहा है, किसानों पर मुकदमे जो वापस लेने की बात थी वो अब प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो दिक्कत कहां है? हमने ये कहा है कि आप कमेटी बनाओ। जो 5 लोगों के नाम ये बता रहे हैं, वे 5 लोग पे थे जब भारत सरकार से बातचीत होनी थी। एमएसपी कमेटी के तो नाम गए ही नहीं। एमएसपी कमेटी के तो नाम दूसरे जाएंगे। उसमें कौन कौन जाएंगे भारत सरकार पहले तय कर ले। वे जब नाम मांगेगी तो हम उनको नाम दे देंगे कि कौन कौन नाम होंगे। एमएसपी की जो कमेटी होगी उसमें टेक्निकल लोग अपने होंगे, उसमें ये नाम नहीं होंगे, उसमें दूसरे नाम जाएंगे। ये नाम तो वो थे जो भारत सरकार से बातचीत कर रहे थे जब धरना चला हुआ उसके संबंध में। ये एमएसपी की कमेटी के नाम नहीं है। तो नाम भेज दिए आपने? सरकार ने आपसे नाम नहीं मांगे क्या अभी तक? अभी किसने नहीं मांगे नाम, तो जब भेज जाएंगे, कमेटी बनाएगी तो दे देंगे हम नाम। और ये बाकी बिजली संशोधन विधेयक हो, पराली कानून में बदलाव की बात हो, मुआवजा देने की बात हो, कोर्ट केस वापस लेने की बात हो, कह रहे हैं ना शहजाद पूनावाला, सरकार कर रही है वो काम। नहीं, मैं कह रहा कि 2 दिन पहले से इन्होंने शुरू करा है उस पर। हरियाणा के अंदर 2 दिन से शुरू करा है इन्होंने काम। पहले नहीं करा काम इन्होंने, अब शुरू करा है। भाई शुरू करवाओ, अब बातचीत कर लो। जो कमेटी है जो भारत सरकार से एमएसपी पे बातचीत होनी है, आप बताओ कि वो कमेटी कब गठन करनी, कमेटी अपना शुरू कर देगी काम। और हमने इनको ये भी कहा है कि चाहे वो राजस्थान हो, वो पंजाब है, चाहे वो दूसरे स्टेट है जहां पे इनकी सरकार नहीं है, हमने भारत सरकार का मतलब ये है कि वो हर सरकार को कहें, हम आपको ही बड़ा बनाना चाहते हैं, भारत सरकार को ही, कि आप राजस्थान में भी कहो कि मुकदमे दर्ज है तो आप बनो ना बड़े, आप भारत सरकार ही बड़े बने। आप छत्तीसगढ़ को भी कहो कि अगर किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज आंदोलन के दौरान के आप खत्म करो। आप क्यों लीड नहीं लेना चाहते? हम तो आपको देना चाहते हैं ना, आप करो। उनके भी मामले हैं कुछ। हम छत्तीसगढ़ में गए, वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी फाइल अटकी हुई है, आप आंदोलन चल रहा, आप किसान की बात करते हो, तो हमारा जो एथनॉल की पॉलिसी की फाइल है वो केंद्र सरकार में अटकी हुई है। अब स्टेट गवर्नमेंट हमको कहती है अब जी हमारी फाइल कटवाओ, आपकी भारत सरकार से बातचीत होती है, और जब भारत सरकार से आपकी बातचीत हो तो एथनॉल की पॉलिसी की फाइल हमारी भी बात करो, उससे किसानों को बड़ी दिक्कत है। और हम एमएसपी से ये विश्वासघात दिवस किसके खिलाफ मना रहे हैं जब काम तो शुरू हो गया, प्रक्रिया शुरू हो गई है ना? भारत सरकार के खिलाफ मना रहे, वादा खिलाफी दिवस। क्यों पर्चे, दिल्ली के पर्चे कौन वापसी लेगा?
जो ट्रैक्टर बंद है वे हैं, उन पे केस है, आज भी चिट्ठियां जा रही हैं किसानों के ऊपर। भाई 75,000 मुकदमे हैं आज भी। तो ये जब समझौता होता है तो ये समझौते में हमने तो देखे हैं कि समझौते में सारी चीजें वापसी होती है, उनको वापसी ले लो आप। भाई अपनी बात ही तो कह रहे हैं हम, बात कहने का सबको राइट है हमको। तो वोट की चोट देने निकल पड़े। विश्वासघात की जो बात कर रहे हैं, वादा खिलाफी केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी ने की, भारत सरकार ने। तो भारत सरकार किसकी है? कौन अगुवाई कर रहा है? भारत सरकार तो किसी की होती नहीं, सरकार किसी की थोड़ा है, सरकार तो सब। अरे पार्टी तो बनाती हैं, ये तो बाल की खाल निकाल रहे हैं आप राकेश टिकैत। हम ये कह रहे हैं कि अगर इनको इतना वो है तो बात करो ना भाई, बात करने में क्या दिक्कत है। देखो सरकार हमको 22 जनवरी 2021 के बाद तो मिली नहीं, आपको कहीं मिली हो तो आप बता दो। तो टीम पर तो जरूर। इसीलिए चुनावी मैदान में उतर पड़े। विश्वासघात दिवस मनाने का मतलब यह है बीजेपी को वोट मत दो, सीधे नहीं कह रहे, कान घुमाकर पकड़ रहे हैं आप। नहीं, हमने तो नहीं कहा कि वोट दो ना दो, हमने तो ये कहा कि हम चुनाव से बगल है। चुनाव से बगल है, चुनाव में गए ही नहीं। पर किसानों की बात कौन नहीं सुन रहा? आपका संदेश क्या है? संदेश हमारा यह है कि भारत सरकार बातचीत नहीं सुन रही। देखो पार्टियां अलग हैं और सरकारें अलग हैं। हमारी बातचीत होती है सरकार से, बीच में पार्टी कहां से आ जाती है। तो विधानसभा चुनाव ठीक शुरू होने से पहले आप विश्वासघात दिवस मनाते हैं, इसके मायने क्या निकाले जाएं? इतने मासूम तो नहीं है आप राकेश। नहीं, ऐसा नहीं, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। अच्छा बात भी ना कहेंगे, बात किसको कहेंगे फिर ये बता दो भाई आप हमको। तो नुकसान कराने पहुंचे हैं ना आप। कहते हैं योगी आदित्यनाथ वो अच्छे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मजबूत व्यक्ति हैं और मजबूत विपक्ष की जरूरत है, इसके मायने क्या निकलते हैं? अच्छा मजबूत विपक्ष तो चाहिए देश में, हमने तो कहा मतलब आप जो बीजेपी को विपक्ष में बिठाने के लिए मैदान में उतरे हैं। ये आंदोलन किसानों का नहीं, नहीं हमने ये राजनीतिक कहा आंदोलन है। अच्छा मुख्यमंत्री क्यों नहीं जीतना चाहिए भाई? मुख्यमंत्री को हमने मजबूत आदमी को जिताने की बात करी है, और विपक्ष में बिठाने की भी बात कर रहे हैं। अच्छा कौन सत्ता और कौन पक्ष में रहेगा, हमको ज्योतिषी है क्या हम बताएंगे? भाई मजबूत आदमी तो रहेगा ना, जब तो हमारी बात करेगा वहां पे। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमने 98% भुगतान कर दिया है गन्ने का, इस सीजन का भी। पिछले साल के 98% भुगतान हो गया, इस साल का 70%। आप कहते फिरते हैं गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। सरकार के आंकड़े बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। भाई देखो देश में हो क्या रहा है कि कोई भी मामला हो प्रधानमंत्री जी को गलत जानकारी देते हैं, उनसे बात पुआ देते हैं। क्या ये भी प्रधानमंत्री जी को बताया कि पिछले 5 साल में करीब 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का किसानों का ब्याज भी यहाँ पे सरकारों पे है, इन शुगर फैक्ट्री पे है। 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाहिए, ये गन्ना एक्ट कहता है। और 14 दिन में भुगतान नहीं होता तो उसका इंटरेस्ट देंगे। और फिर हम 14 दिन में ही क्यों पैसे दे? अगर एक शुगर फैक्ट्री में हजारों चीजें उसमें लगती है चीनी बनाने में, सब चीज कैश पे खरीदते हैं, गन्ना ये 14 दिन और 1 साल के उधार पे क्यों खरीदते हैं? तो भुगतान कर तो दिया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं पिछले साल का 98% भुगतान हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ पिछले 10 सालों में। क्यों? अच्छा मतलब अभी भी बहुत शुगर फैक्ट्रियों पे आज भी मार्च के बाद का शुगर गन्ना बकाया है, 10 महीने पुराना। जो यहाँ पे गन्ना मंत्री है उत्तर प्रदेश का, आप उसका और उसके परिवार का गन्ना भुगतान हो गया क्या ये पता कर दो बस। आप जानकारी कर दो। अगर प्रदेश के गन्ना मंत्री का भुगतान हो गया हो तो हम मान जाएंगे। आज भी बकाया है, पिछले साल का भी बकाया है, इस साल का भी बकाया है। और फिर डिजिटल इंडिया कैंपेन प्रधानमंत्री जी का पायलट प्रोजेक्ट है। हम जो एमएसपी की फसलों का किसान है उसको डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दो। गन्ना किसान ही उधार क्यों दे गन्ना? भाई हमको भी नकद में दे दो ना। तो बातचीत होती है ना, बातचीत के जरिए ये चीजें सुलझेंगी ना। तो बातचीत क्यों नहीं करते आप? भाई बातचीत करवा दो ना। हमने ये कहा कि 22 जनवरी 2021 के बाद में भारत सरकार हमको तो मिली नहीं, आपको कहीं मिली हो तो आप उनको बताना। तो इसलिए सरकार बदलने चल पड़े आप। देखो हमने अब भी उनको ये कहा कि हम बातचीत करना चाहते हैं, अभी 10 दिन पहले भी उनको कहा
और वो बात करने को तैयार नहीं है, तो क्या करा जाए बताओ। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं छोटे किसान को देश की शान बनाना चाहते हैं, उसके बारे में चिंतित हैं। आपको प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं? छोटा ही तो किसान है, बड़ा किसान तो है ही नहीं। ये सारा छोटा ही तो किसान है जो आज भी अपने धान की फसल को प्रयागराज में सड़कों के ऊपर लेकर खड़ा हुआ है। छोटा ही तो किसान है। आज भी मध्य प्रदेश में आज भी जवार जो किसान 1 महीने से लेकर अपनी सड़क के ऊपर खड़ा हुआ है मंडी में, वो छोटा ही तो किसान है। वो 1 महीने से खड़ा हुआ है जवार लेके। प्रधानमंत्री के वादों पर भरोसा नहीं है, उनकी बातों पर आपको? हम तो कह रहे हैं कि भरोसा तो है हमें, कर तो दो। देखो क्या है कि प्रधानमंत्री को सारी चीजें लिखत पढ़त में नहीं देते, कुछ चीजें दे दी वो उन्होंने बोल दी। दूसरे आदमी भी बोलने वाले हैं, उनको बुलवा देते हैं। मतलब हर बात प्रधानमंत्री से झूठ बुलवानी है क्या? शहजाद पूनावाला, रिस्पॉन्ड कीजिए। कथनी और करनी में फर्क है और इसीलिए भरोसा कायम नहीं हो पा रहा है। संदीप जी, मैं आपसे एक तो कहूंगा कि कई सारे जब बातें की जाती है, क्योंकि आपका पैनल भी मैं जो देख रहा हूं उसमें कई सारे लोग विपक्ष में हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके विपक्ष के नेताओं के और राकेश जी का बड़े सम्मानित तरीके से जवाब देने का, पर आपको थोड़ा सा फेयर होकर हमें उतना मौका और इंटरवीन करने का मौका भी देना होगा, ताकि जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद ना हो और उस पर जवाब हम सही बातों मैं क्या कर रहा हूं, अभी मौका ही तो दे रहा हूं। इस प्रकार से मैं थोड़ा सा आपसे आग्रह करूंगा कि थोड़ा फेयरली इसको कंडक्ट करें। बाकी मैं आप पर छोड़ दूंगा, मुझे आपको अपनी जॉब करने के लिए सिखाने की जरूरत नहीं है, परंतु मैं आपने मौका दिया तो मैं बहुत आभारी और मैं 2-3 बातें उठाना चाहता हूं। पहले तो राकेश टिकैत जी ने यह बात मानी है कि जहां तक एमएसपी के कमेटी की बात है, एमएसपी के लिए हमने कह दिया है कि कमेटी बननी चाहिए, आप अपने नाम दीजिए, तो वो खुद मान रहे कि नाम तो हमने दिए नहीं है। तो जब तक नाम नहीं दिए तो एमएसपी की सरकार ने मांगे ही नहीं, तो वो मैं ये कह रहे हैं। करूंगा कि वो 5 सदस्यों वाली जो कमेटी इन्होंने बनाई है बातचीत करने की, नहीं ऐसा है संदीप जी, सरकार ने बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि एमएसपी की कमेटी बननी है। आप तय कीजिए आपकी तरफ से कौन होगा, अलग अलग स्टेक होल्डर्स होंगे, ये अपनी तरफ से अपने जो 5 इन्होंने लोग तय किए हैं उनमें से चुनकर दे दे। और अगर सरकार ने तय नहीं किए नाम तो इन्होंने कौन से तय कर दिए, इन्होंने तो कह दिया है कि हम ये व्यक्ति को नहीं चाहते कमेटी में। तो राकेश टिकैत जी फाइनल हमें अपनी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से लिखित में दे दे कि हमारी तरफ से ये होंगे। वो तो खुद बयान दे रहे हैं कि चौड़ूनी जी ना हो, राजेवाल जी ना हो, वो उनका इंटरनल मामला है। दूसरी बात, मैं बड़े सम्मानित तरीके से पूछना चाहता हूं आदरणीय राकेश टिकैत जी को। आदरणीय राकेश टिकैत जी, 2300 किसानों की आत्महत्या हुई महाराष्ट्र में, उसके लिए वहां की सरकार जिम्मेदार है, उनकी नीतियां जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ में 250-300 किसानों ने आत्महत्या की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इतने बड़े किसानों के नेता हैं और मैं आपके चरण स्पर्श करता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक भी बार आपने महाराष्ट्र की सरकार से वहां पे क्या मुआवजा दिया जा रहा है, क्या उनके लिए कार्रवाई की जा रही है? छत्तीसगढ़ के किसानों पर गोलियां चलाई गई, आदिवासी किसानों पर, आपने इसके लिए कोई चेष्टा की क्या? मुझे पता है कि राजस्थान आप आखिरी दौर में पहुंच गए जहां पर किसान कर्ज माफी की बात तो कांग्रेस ने की थी, पर किसान कर्ज माफी हुई नहीं। आज 1,31,000 करोड़ के किसानों की 1,31,000 किसानों की जमीन, उस पर तलवार लटक रही है कि नीलामी हो सकती है। 9,000 किसानों की जमीन की नीलामी की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। आप वहां पर गए तो जरूर, पर मुझे बताइए कि वहां की सरकार की जो ये नीति है, वो किसान कर्ज माफी की बात कर रहे थे, हमने तो 36,000 करोड़ माफ किया है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने आज तक क्यों नहीं किया? इसके विषय में भी आप वहां की सरकार को दोष देंगे कि इसके लिए भी केंद्र को दोष देंगे? एमएसपी के विषय में मैं आपको बता दूं कि 3 लाख करोड़ का खरीद इन्होंने एमएसपी पर धान और गेहूं का किया था 5 वर्षों में मनमोहन सिंह के जमाने में, हमने आज 8 लाख करोड़ का किया है। मैं आपको एक वो क्रॉप की कितनी एमएसपी हमने बढ़ाई है वो भी मैंने भरोसे की बात पूछी आपसे। 1 मिनट शहजाद, 7 लाख मीट्रिक मैंने टन भरोसे की बात की, भरोसा कायम क्यों नहीं हो रहा है? परंतु मेरा सवाल यह है, एक सेकंड, मेरा सवाल तो पूरा, हाँ मैं इस पर आता हूं। भरोसा कायम, देखिए
अगर वो भरोसा कायम अगर उनको करना है तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जी को बताना होगा कि या तो उन्होंने तमाम जो राज्य सरकारों की विफलताएं रही हैं किसानों के मुद्दों पर, उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई, उन्होंने कोई संघर्ष किया है, या उनका केवल विशेष विरोध जो ये कर रहे हैं केवल उत्तर प्रदेश को लेकर है। फिर उनको चढ़ूनी जी से और राजेवाल जी से क्या दिक्कत है अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं? ये भी तो एक तरीके से चुनाव में और राजनीति में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वहां पर उनको दिक्कत है। परंतु ये केवल उत्तर प्रदेश, मतलब आप ये कह रहे हैं पिक एंड चूज कर रहे हैं, पर जो मांगे हैं क्या वो जायज है? सर को मैं पूछना चाहता हूं, हाथ जोड़, एक सेकंड संदीप जी, मेरा सवाल हो जाने दीजिए। संदीप जी सवाल हो जाने दीजिए, संदीप जी सवाल हो जाने दीजिए। मैं आदरणीय राकेश टिकैत जी से पूछना चाहता हूं, पूरी लड़ाई मंडी को बचाने की थी, बाबा टिकैत की लड़ाई हमने लड़ी, आज मंडियां सेफ है, एपीएमसी में कोई बदलाव नहीं हो रहा। केरल में तो मंडियां ही नहीं है, केरल में एपीएमसी एक्ट ही नहीं है। आप बताइए वहां पर कब जाएंगे आप? मैं आपसे आदरणीय राकेश, अब राकेश टिकैत स्क्रीन पर, राकेश टिकैत आप पिक एंड चूज कर रहे हैं, बीजेपी से रंजिश है, ये आरोप लगा रहे हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के खिलाफ करते हैं आंदोलन, राजस्थान में देर से गए, महाराष्ट्र की बात नहीं करते, केरल की, छत्तीसगढ़ में किसानों पर गोलियां चल जाती हैं उसकी बात नहीं करते। हम सब जगह जाते हैं, हमारा मतलब किसी पार्टी से नहीं है, ये फिर समझ ले सब लोग। हमारा मतलब है कि जहां पे भी किसान पे अत्याचार होगा हम वहां पर जाएंगे। एमएसपी गारंटी कानून भारत सरकार बनाएगी। हम छत्तीसगढ़ भी गए, छत्तीसगढ़ में भी जो मूवमेंट चल रहा है उसमें भी हमने बात करी है। जो नया रायपुर की बात चल रही वहां पे उनके लोग भी हमसे मिले थे। वहां पे छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा कि हम जो धान है वो 2,500 रुपए क्विंटल खरीद कर रहे हैं, हमारी फाइल भारत सरकार में है। धान की खरीदी की बात नहीं है, बस्तर में किसानों पर गोलियां चली, आपने आवाज उठाई नहीं, क्यों नहीं उठाई? सवाल ये है, सवाल ये है कि जहां पे भी है उठ रही है हम जाएंगे वहां पे। अगर बस्तर का मामला होगा तो वहां पे भी जाएंगे। गए नहीं ना, हो गया, वहां गोली चली। अब ये कह रहे हैं कि जो मुद्दे भारत सरकार पे अभी हैं वे मुद्दे तो तय करे नहीं है। हाँ, वो तय करेंगे नहीं, हमको बताते रहेंगे, कमेटी बनाएंगे नहीं। कमेटी बनाने का बात करो, जहां पे दूसरी सरकारें भी कोई काम कर रही है वहां पे भी जाएंगे, हमको किसी से कोई लगाव नहीं है। ठीक है केसी त्यागी साहब, क्या ये भाई वहां क्यों नहीं जाते, यहां क्यों नहीं जाते, ये तो बात को घुमाने की बात है क्या? दरअसल खेल ये है कि 1 साल से ज्यादा किसान आंदोलन चला और 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने जब कानून वापस लिए तो लगा कि भरोसा कायम होगा, वो जो खाई थी वो पाट ली जाएगी। लेकिन 11 दिसंबर को किसान घर वापसी करते हैं, आज 31 जनवरी है, 50 दिन पूरे हो गए, उस भरोसे को कायम नहीं किया जा रहा है क्या, या वो भरोसा कायम नहीं हो पाया? नहीं संदीप जी, विश्वासघात दिवस जो है थोड़ा सख्त शब्द है, वायदा निभाओ तक ठीक है। नहीं, वादा खिलाफी यूज किया इसीलिए राकेश टिकैत ने। नहीं, विश्वासघात दिवस भी आ रहा है कई समाचार, बिल्कुल आ रहा है, से मैंने जिक्र किया कि विश्वासघात नहीं किया है, वायदा निभाने में देरी हो रही है, इतना भर ठीक है। एक दूसरा, पिछले 7 सालों के प्रधानमंत्री काल में किसानों की एकता को मैं सलाम करना चाहता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पहली बार कोई कदम को वापस लेने के लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य किया, उन्होंने कोई कदम वापस नहीं लिया। राइटली या रॉन्गली इस पर आप बहस कर सकते हो, मैं बहस नहीं करता, और उस पर विश्वास करने की हर वजह मौजूद है। तीसरा, मैं राकेश टिकैत जी से एग्री करता हूं और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप भी बहुत इस्तेमाल करते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, वहीं के आप रहने वाले, वहीं का मैं हूं और वहीं के राकेश जी हैं। आप अपने गांव में एक बड़े किसान का नाम बताओ। सिसोली तो इनकी चौधराट का गांव है, इनसे पूछो बड़ा किसान कौन है। 1952 में चौधरी चरण सिंह ने जमींदारी खत्म करी जब वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, और जमींदारी खत्म करते हुए किसानों को कब्जे दिलवाए, और कई जगह जो जमींदारों के लोग थे उनके और गरीब किसानों के बीच में झगड़े हुए कब्जे को लेकर के। इसलिए बड़ा किसान अब कोई बचा ही नहीं है, सब किसान छोटे हैं। हाँ, बड़े किसान कुछ वे हैं जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उन्होंने तराई में और जगहों पर फार्म हाउस ले लिए हैं,
तो वो बड़े किसान हैं। हाँ। हमारे पश्चिमी यूपी में जाटों में, त्यागियों में, गुजरों में, राजपूतों में कोई बड़ा किसान नहीं है। हमारे कुंवर सुरेंद्र पाल सिंह थे बुलंदशहर के, जमींदारी खत्म। हमारे असोड़ा वाले थे, जमींदारी खत्म। तो ये जो बोगी खड़ी कर रखी है बड़े किसानों की, चौधरी चरण सिंह को कहते थे कि ये कुलकों का लीडर है, तो ये एक तो ये भी समाप्त होना चाहिए। तीसरा मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से निवेदन है कि जाटों को अलग करके क्यों ये वार्ता करना चाहते हैं। जो जाट नेताओं को इन्होंने बुलाया, तो क्या ठाकुर नहीं है किसान? क्या त्यागी नहीं है? क्या गुजर नहीं है? क्या यादव नहीं है? क्या कुर्मी नहीं है? क्या सैनी नहीं है? आपका पहले से ही आरोप था कई संगठनों का कि ये जाटों का आंदोलन है। हम तब भी कहते थे जाटों का नहीं है, ये 36 बिरादरी का आंदोलन है। और जाट नेताओं को बुला रहे हो, मैं इसका भी स्वागत करता हूं। फिर नहीं, यहां पर शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं केसी त्यागी साहब कि सरकार ने न्योता दे तो रखा है, आप नाम भेज दो, एमएसपी को प्रभावी बना देंगे, हम काम कर रहे हैं। देखिए, चुनाव के बीच में काम नहीं होते। मैं एक सवाल और आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं। काशीराम जी का मैं बहुत सम्मान इसलिए करता हूं कि समाज परिवर्तन की लड़ाई लड़के उन्होंने 1/4 आबादी को सशक्तिकरण का काम किया, और गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर एक स्मारक उनके नाम पर बना हुआ है। देश की 3/4 आबादी का जो सबसे शानदार और जानदार नेता था चौधरी चरण सिंह, उसको क्यों भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? 12 तुगलक रोड पे हमारी पूरी जवानी खत्म हुई, हम उनके नेतृत्व में लड़ते थे। एक छोटा सा मकान अगर उनके नाम पर स्मारक के रूप में इस्तेमाल हो जाए, आप जाटों को तो बुला रहे, उनके गिरवांशी से क्यों नहीं एड्रेस करते? चौधरी चरण सिंह से बेहतरीन नाम कौन है किसान भारत रत्न के लिए? जगजीवन राम का तुगलक रोड हमारा को भी स्मृति स्थल में तब्दील किया गया है। मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं सैल्यूट करता हूं सरकार को, काशीराम जी को सैल्यूट करता हूं, लेकिन 12 तुगलक रोड हमारे लिए वेटिकन सिटी जैसा है। हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने 12 तुगलक रोड से अपनी राजनीति शुरू की है, और वहां से आपने अजीत सिंह जी का सामान उठा के बाहर फेंक दिया। तो इससे हर्ट होते हैं, जाट हर्ट नहीं होते, किसान भी हर्ट होते हैं, त्यागी भी होते हैं। और चौधरी चरण सिंह एक बिरादरी के नहीं, 36 बिरादरियों के नेता। पर प्रधानमंत्री जब कहते हैं छोटे किसान को लेकर वो चिंतित हैं, वो प्रयासरत हैं, भुगतान किया जा रहा है, रिकॉर्ड भुगतान हो रहा है, एमएसपी की खरीदी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी है, क्या इन बातों को नजरअंदाज करेगा किसान, या किसानों में भी भरोसे की कमी दिखने लगी? हम तो उसका, हमें तो पूरा यकीन है, सहयोगी पार्टी होने के नाते प्रधानमंत्री ने जो ऐतिहासिक कार्य किया है, इन किसान कानूनों को वापस लेके, कृषि कानूनों को, हम उनको सलाम करते हैं। और उनके 7 साल में मैं फिर कह रहा हूं, और मैं राकेश जी से भी कहना चाहता हूं, यह भी विश्वास रखें सारे काम होंगे। और जो आंदोलन है इन्होंने तात्कालिक तौर पर स्थगित किया है, लेकिन मेरा फिर वही कष्ट है, आप कोपरनिक्स मार्ग चला सकते हो, आप तुगलक रोड चला सकते हो, आप रेस कोर्स रोड चला सकते हो, एक चरण सिंह मार्ग के लिए आपके पास दिल्ली में जगह नहीं है। कितने लंबे समय तक गृह मंत्री वो रहे, वित्त मंत्री वो रहे, प्रधानमंत्री वो रहे, 2 बार मुख्यमंत्री वो रहे। और ये हायर की थी संदीप जी, नोट करो, 1952 में जो सरकार बनी यूपी में, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत के 3 संसदीय सचिव थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत के 52 में 3 संसदीय सचिव थे, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह और सीबी गुप्ता। ये हायरार्की थी। एक मार्ग के लिए हम दिल्ली में तरसते हैं, कोई एक जगह ऐसी बना दो जो चौधरी चरण सिंह के नाम से जानी जाए, तो किसानी तो गांव के लोगों की चिंता का सबब बनेगा। बीजेपी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। ये गढ़ में तब्दील हो गया था बीजेपी का। 136 में से 109 सीटें जीती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली दफा। हम चाहते फिर जीत जाएं, हम चाहते फिर जीत जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसान के किसानी के सवाल प्राथमिकता के आधार पर रिजोल्व किए जाने चाहिए और मुकदमे वापस होने चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं राकेश टिकैत जी की सारी मांगों से एग्री करता हूं, छोड़ करके एक मांग को। ये जितना राजनीति से दूर रहेंगे, इनका नाम भी अपने पिताश्री की तरह से ऊंचा होगा और किसानों के सवाल भी प्रमुखता का सवाल बनेंगे। जिस दिन ये किसी पार्टी के साथ दिखाई दे जाएंगे, ये आंदोलन भी कमजोर पड़ेगा। और ठीक है, शहजाद पूनावाला, क्विक रिस्पांस दो। अभी मेहमान शांत बैठे हैं, आप ही के घटक ये बात बोल रहे हैं कि भरोसे की कमी ये भारी पड़ सकती है बीजेपी पर।
देखिए, ऐसा है, मैं केसी त्यागी जी का बड़ा सम्मान करता हूं और केसी त्यागी जी को जरूर यह बात मालूम है कि एक नीति 2014 से ही बनी हुई है कि सरकारी बंगलों का आवंटन अब मेमोरियल में के लिए नहीं होता। और चौधरी चरण सिंह जी का तो स्मारक हम दिल में लेकर घूमते हैं, तो उनको कोई एक बंगले के मोहताज कोई नहीं है वो। परंतु हां, सारे देश के प्रधानमंत्री को नेहरू मेमोरियल में केवल जो एक प्रधानमंत्री के लिए डेडिकेटेड था, आज तमाम देश के प्रधानमंत्री, तमाम इन देश के हमारे जो लोग हैं उनके लिए तो स्मारक और उनके लिए बहुत भव्य रूप से हम आयोजन कर रहे हैं और उसमें आप हमारे साथ हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। और आज सवाल यह भी पैदा होता है कि राजा राम जाट जी हो, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी हो या चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, उनके पद चिन्हों पर चलने का काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। वहां पर यूनिवर्सिटी राजा राम महेंद्र सिंह जी के नाम पर हमने बनाई है, वहां पर राजा महेंद्र सिंह जी के नाम पर हमने ही यूनिवर्सिटी बनाई है। वहां पर तो जिन्ना की फोटो लगाकर कुछ लोग नतमस्तक होते हैं, जिन्ना के सपने देखते हैं, उनका गुणगान करते हैं, वो तो अलग लोग हैं। परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आज आता है किसानों के मुद्दों पर। अखिलेश यादव जी की सरकार ने जब 2012 में थी, किसान आयोग बनाएंगे ये बात की, 2012 से लेकर 17 तक एक दिन किसान आयोग नहीं बनाए। फसल बीमा के नाम पर एक रुपए के चेक देते थे। आज राकेश टिकैत जी को कोई उनसे दिक्कत नहीं है, वो उनके ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहे। ठीक है, हमने 36,000 करोड़ के लोन यूपी में माफ किए किसानों के, वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते। ठीक है, कम से कम राजस्थान में जो किसान कर्ज माफी की बात की थी, और केरल में एपीएमसी एक्ट लागू नहीं होता है। संदीप जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हमने इसको रोक लिया, इन 3 कानूनों को, इसका मतलब एपीएमसी पे कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। यूपीए तो एपीएमसी को पूरी तरह से अबॉलिश करना चाहती थी। आज केरल कब जाएंगे? मैं राकेश जी से बहुत विनम्र तरीके से पूछ रहा हूं। केरल काका के पास आते हैं। एक सेकंड काका, अब आरएलडी की बैसाखी का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, इस बात को तो डिनाई नहीं करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पर किसानों को लेकर मनोज सिंह काका, समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया? आप दाम बांधो नीति की आप बात करते हैं, दाम क्यों नहीं बांध पाए 2003 से 2007, 2012 से 2017? देखिए, मैं स्वयं भी एक किसान का पुत्र हूं और आप बहुत खुशी है कि कम से कम किसान का जब भी विमर्श होता है आप उसे बहुत संजीदगी से उठाते हैं। थोड़ा समय दीजिएगा, यही आपसे गुजारिश है। पहले तो शहजाद पूना वाले को यही नहीं पता है कि रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है और जायद की फसल क्या होती है। क्योंकि दिल्ली में बैठ के आप किसान की पीड़ा नहीं जान सकते। एक सवाल त्यागी साहब ने किया, बहुत वरिष्ठ हैं, तो पूज्य चौधरी चरण सिंह के नाम पर अगर किसी ने उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह मेरठ में यूनिवर्सिटी बनवाने का अगर काम किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। हमने 50,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ किया। और जो उत्तर प्रदेश में किसान दुर्घटना बीमा, संदीप जी, 1 लाख रुपया हुआ करती थी 2012 से पहले, उसको समाजवादी पार्टी की सरकार सत्तासीन होते ही आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किसान दुर्घटना बीमा 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख किया। और अब इस देश में अगर कोई व्यक्ति और राजनीतिक दल, चूंकि जो चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा थी कि इस देश के खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है, उसको अगर कोई जमीन पे उतारने का कोई विचारधारा काम कर रही है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी की कर रही है। क्योंकि हम किसानों पर दोहरे तरह की मानसिकता नहीं रखते कि एक तरफ तो थार गाड़ी चढ़ा देंगे और दूसरे तरफ किसान की आय दोगुनी करने की बात करेंगे। नहीं, ये तो मौका था, दस्तूर था, मौके पर चौका लगाने के लिए आपने दोस्ती गाड़ ली आरएलडी के साथ। 2019 से पहले कौन सा गठबंधन था? 2017 में आपने गठबंधन किया था। 2009 के चुनाव आरएलडी ने किसके साथ लड़े थे? बीजेपी के साथ मिलकर लड़े थे। आपका संबंध, ये तो नया नया संबंध है ना, इसको मैं राजनीतिक मौका परस्ती क्यों ना कहूं? देखिए, आप राजनीतिक मौका परस्ती आप कह सकते हैं, लेकिन आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और उस भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल कर सकते हैं कि जिन्होंने, एनडीए क्या है, कितने राजनीतिक दलों का एक घटक है कि नहीं है, जिसने पीडीपी से तक से मिलकर सरकार चलाई हो, जिसने अच्छा प्रधानमंत्री के भरोसे वाली आपने बात का, कैसे भरोसा किया जाए? जो ये कहें कि 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे और बाद में उनके बगलगीर ये कह देंगे कि ये तो जुमला है। जो ये कहें देश के नौजवानों को कि 2 करोड़ रोजगार देंगे और नौजवान जब अपने रोजगार के हक हेतु सड़क पे आए तो उन्हें लाठियों चलवा दे, गोलियां चलवा दे। तो अब सवाल यह है कि जब कृषि और किसान समवर्ती सूची में संवैधानिक रूप से आता है या स्टेट की वो पॉलिसी बनाने की 7वीं अनुसूची में आता है, तो आपने इतना बड़ा कानून बना दिया, किसान की जमीन और किसान की खेती दोनों गिरवी रखने का आपने प्रयास किया।
साधुवाद देना चाहेंगे हम देश के किसानों को, संयुक्त किसान मोर्चा को, राकेश टिकैत जैसे लोगों को हमारी समाजवादी पार्टी ने लगातार समर्थन किया कि कम से कम मनोज आपने सिंह वो कानून काका, वापस किया। मैं इतने आंकड़े पहले बता चुका हूं। 27 रुपए प्रतिदिन आय है किसान की, 74,171 रुपए का कर्ज हो चुका है, 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ 15 साल में क्योंकि एमएसपी पर खरीदी नहीं हुई। और सरकारों की, सबकी इस हमाम में क्यों नंगे हैं? सब जय किसान तो करते हैं, किसान की परवाह कोई क्यों नहीं करता? इसकी वानगी सिर्फ इस बात में छिपी हुई है कि 1971 में किसान की जो आमदनी थी वो आज की तारीख में 2016 तक का आंकड़ा बता रहा हूं, वो 19 गुना बढ़ी और एक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह भी 150 से 200 गुना बढ़ गई। यह है किसानी की हकीकत और राजनीतिक दलों की प्राथमिकता। ठीक बात आपने कहा, ठीक बात आपने कहा। तो अब जो सरकार 7 साल से है, अगर मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप इस देश में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इस देश के उद्योगपतियों का राइट ऑफ कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, तो अगर आप ही के चैनल पर और आप ही द्वारा मैंने सुना था कि लगभग किसानों का 23 फसलों के एमएसपी देने में 12 लाख करोड़ रुपए का सरकार पर भार आएगा। नहीं तो आएगा एक साबुन ना, हमारे चैनल पर नहीं चलाइए, यह भी फिगर गलत है। 12 लाख करोड़ का कोई खर्च नहीं आएगा। तो हम, ठीक बात है, अगर इससे भी कम आएगा तो और अच्छी बात है। तो जो सरकार एक साबुन से लेके हर चीज की कीमत तय करती है, तो अगर किसानों के फसलों की कीमत को कानूनी मान्यता मिल जाए तो क्या बुराई है? ये तो अच्छी बात होगी। ये तो किसी ने नहीं दी ना आज तक। अभय दुबे किसी ने दी है क्या? चुनाव आ गए तो जय किसान हो रहा है। अब अभय दुबे, एक सेकंड मनोज, अब अभय दुबे की बारी। मैं 37 मिनट से बड़ा ऋणी हूं कि आपने आखिरी के 2-3 मिनट मुझे उपलब्ध कराए और मैं कोशिश करूंगा उन 1-2 मिनट में आपसे बात करने की। देखिए, आज इकोनॉमिक सर्वे रखा है हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं उसमें पढ़ रहा था। आप जो बार बार कह रहे हैं, पहली बात तो ये साफ कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किसानों को किसी भी प्रकार की समर्थन मूल्य की कमेटी का कोई प्रस्ताव नहीं दिया। आज तक कोई चर्चा भी नहीं उनके एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में इसकी। अभय दुबे को रखिए स्क्रीन पर। हाँ। दूसरी बड़ी बात, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी को, राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को जानकारी नहीं दी जाती। नहीं राकेश भाई, सारी जानकारी होने के बावजूद वो गलत तथ्य देश के सामने रखते हैं। क्या इकोनॉमिक सर्वे हिंदुस्तान की सरकार ने नहीं देखा? क्या कहा उसमें? इन्होंने कहा था कि जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, जो हम इन्वेस्ट करेंगे एग्रीकल्चर में, उसके कारण एग्रीकल्चर की ग्रोथ होगी और उससे किसानों की आय दुगना करने का हमारा पहला चरण होगा। आज इन्होंने अपने सर्वे में कहा है कि वो कंसिस्टेंटली पिछले 5 साल से 2 से 2.7% ही पब्लिक इन्वेस्टमेंट अर्थात सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है वो है, और वो बार बार कारपोरेट इन्वेस्टमेंट पर फोकस उसको करते हुए इस डॉक्यूमेंट को जारी करते हैं। दूसरी बड़ी बात मैं बताता हूं, क्रॉप का जो जीवीए में परसेंटेज था, गौर से सुनिएगा, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसमें जो क्रॉप का परसेंटेज 2013-14 में 12.1 था, वो घटकर 10.7 हो गया है। 1 एकड़ से कम किसान, इसको भी गौर से सुनिएगा। ये इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि 65% वो किसान मजदूर हो गए हैं, अर्थात उनका सोर्स ऑफ अर्निंग 65% का मजदूरी से उनका आने लगा है। प्रधानमंत्री जी, आपने जो कैपिटल फॉर्मेशन की बात की थी, आप संदीप चौधरी जी की हर डिबेट में भाजपा का हर प्रवक्ता कहता था 1 लाख करोड़ रुपए का हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लगा रखा है, मंडियां बनाई जाएगी, किसान समृद्ध हो जाएगा। क्या हश्र किया उसका? उसमें यह बताया है अभी सरकार ने इस बार कि जो 1 लाख करोड़ रुपए थे उसमें से मात्र 6,091 करोड़ रुपए के लोन को स्वीकृत किया है और सिर्फ डिसबर्समेंट किया है 2,071 करोड़ रुपए। मतलब 1 लाख करोड़ का झांसा देकर सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए। तीसरा, इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विश्व की सबसे अच्छी। तो मैं भाजपा के प्रवक्ता को बता दूं कि आंध्र प्रदेश ने, बिहार ने, गुजरात ने, झारखंड ने, तेलंगाना ने, पश्चिम बंगाल ने, लगातार इन राज्यों ने, प्रधानमंत्री जी के भी राज्य ने इसको ड्रॉप कर दिया है। और आपने बहुत आंकड़े दे दिए अभय दुबे। सवाल एक मिनट, सवाल बड़ा सीधा है। जो ये मांगे हैं राकेश टिकैत की, संयुक्त किसान मोर्चा की, जायज है, हाँ या ना?
देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, नहीं, मैं एक मिनट सवाल 30,000 पूछ रहा हूं ना, हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना, जायज है मांगे? राकेश टिकैत जी की मांग इसलिए जायज है कि सरकार झूठ बोल रही। क्यों झूठ बोल रही ठीक है, ना 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 ना, अभी रुकिए ना, मांगे जायज हैं तो किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं राजस्थान में, वो वापस क्यों नहीं लेते आप? जो मुकदमे दर्ज हैं छत्तीसगढ़ में, वापस क्यों नहीं लेते आप? संदीप चौधरी जी, चुनौती देता हूं मैं, हमने ऐसे कोई वैसे तो इस आंदोलन के मुकदमे दर्ज नहीं किए, और जो राकेश टिकैत जी या इनके संगठनों की आग्रह एक क्षण नहीं लगेगा इस डिबेट के दौरान। आप क्या समझते हैं राहुल गांधी जी नेतृत्व कर रहे हैं इस राजनीतिक दल का? ये भ्रम में नहीं रहे सरकार। हमारे यहां न तो किसान आंदोलन के कोई मुकदमे दर्ज किए, न बर्बरता से सिर फोड़ दिया, करनाल से लखीमपुर तक रोंद कर मार नहीं डाला कांग्रेस की सरकार ने। ये तो पंजाब उदाहरण है। ये तो कह रहे थे कि जो शहादत हुई किसानों का, उनकी लिस्ट तक नहीं है। हमने न सिर्फ उनको मुआवजा दिया, उन हर परिवार को नौकरी दी, और जो बचे हुए उनको नौकरी देने की हमारी प्रतिबद्धता है। ये जो बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अच्छी खरीद की, आखिरी बात बताता हूं मैं आपको, गेहूं के अभी बताया पार्लियामेंट में इस बार कि 43,35,000 किसानों से खरीदी की है, चने के 4 लाख किसानों से, मसूर के 198 किसानों से मात्र, मूंग के 14,422 किसानों से, तूर के 769 किसानों से। शर्म नहीं आती सरकार को झूठ बोलते हुए देश को? 3 लाख करोड़ की खरीदी की जगह एमएसपी पर अब 8.5 लाख करोड़ की खरीदी हो रही है कि नहीं अबे दुबे? तो प्रोडक्शन क्या हुआ है ये भी तो पूछिए इस सरकार से। वो खुद कह रहे हैं 11 मिलियन टन का प्रोडक्शन बढ़ा इस दौरान पिछले 7 सालों में, और हर साल इसी स्तर पर प्रोडक्शन बढ़ाता है किसान। सरकार नहीं खरीद सकती, लेकिन एक काम कर सकती, मैं हर बार आपके शो में कहता हूं कि समर्थन मूल्य को आप कानूनी जामा पहना दीजिए, निजी क्षेत्र खरीदेगा, आपको क्या तकलीफ है? स्टेट वो तो संसद से आपने भी नहीं पहनाया। लेकिन राकेश टिकैत, क्योंकि यहां पर ये आरोप लग रहे हैं, राजस्थान में आपके संगठन के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं क्या? राकेश टिकैत, आवाज आ रही है? नहीं, लगता है फोन कट गया है। लेकिन बात फिर वही भरोसे की आ रही है। इस चुनावी आपाधापी में छोटा सा कमेंट चाहूंगा केसी त्यागी, कंक्लूडिंग कमेंट, क्या किसानों और सरकारों, मैं सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, राज्य सरकारों की भी बात कर रहा हूं, भरोसा कायम करने का सिलसिला शुरुआत होगी कि नहीं? नहीं, होनी चाहिए। अभी मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने बताया, तो अभय दुबे जी से एक बात मैं कहना चाहता हूं। मैं बीजेपी की भाषा में नहीं कह रहा, मैं आपका मित्र हूं, उस भाषा में कह रहा हूं कि कई सौ किसानों की जमीन वहां पर जो है नीलाम हो रही है। ये पहले था नीलामी प्रोसीजर, जो किसान नहीं दे पाते थे कर्जा, और एक अभी तो 10 एकड़ के, शायद राकेश टिकैत जी ने भी कहीं जिक्र किया है। तो राजस्थान की सरकार से वो निवेदन करें और कहें कि किसी भी किसान की, कितने कॉरपोरेट सेक्टर की 70 साल में नीलामी हुई है, एक की भी नहीं। लिहाजा सभी राज्य सरकारों को अपना किसान समर्थक, गांव समर्थक, खेती समर्थक एटीट्यूड रखना चाहिए। और मैं इस बात को मित्रवत के नाते कह रहा हूं, न कि आपके विरोधी विचार के नाते। वहां पे खूब ऊंचे पैमाने पर किसानों को नोटिस दिए गए हैं, और जो कर्जे में हैं उनकी जमीनों को नीलाम करने के लिए राज्य सरकार के कुछ अधिकारी अतिरिक्त तत्परता दिखा रहे हैं, वो रोका जाना चाहिए। तो चुनाव सर पर हैं, खास उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है, राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम, और वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसानी की गूंज है, ये किसान वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। ये वादा खिलाफी किस पर भारी पड़ेगी, किसके विश्वास पात्र बनेंगे, 10 मार्च को इसका भी एक बड़ा संदेश हमें मिलने वाला है। पर भरोसा कायम होगा क्या? सारी ही बातों की, लाख बातों की एक बात, भरोसा कायम हो पाएगा और किसान, छोटा किसान देश की शान बनेगा क्या? इस सवाल के साथ आप सभी को छोड़ जाता हूं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।